वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की जो कि सीज़न से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो है एस्थमा, जिसको हम उर्दू में दमा कहते हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं कि एस्थमा के तमाम आस्पेक्ट्स पे, उन तमाम रिस्क फैक्टर्स पे, उन तमाम वजूहात पे ज़रूर बात करें, ज़रूर रोशनी डालें जो कि एस्थमा का या तो सबब बनती है या एस्थमा की मर्ज़ को बढ़ा देती है। और ख़ुसूसन जो आज मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ वो हमारे तमाम वो व्यूअर्स जिनकी डिमांड थी, जिनका हुक्म था पोलन रिलेटेड एलर्जी या पोलन रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं जो एज़मा को एग्रीवेट कर रहे होते हैं, उसके हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ चेस्ट मेडिसन डॉक्टर जावेद हुसैन साहब, आखन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एज़मा की पोलन से रिलेटेड, लेकिन बीच में मिसेस महमूद साहिबा की कॉल आई। उनके साहबजादे साहब हैं, 18 साल उनकी उम्र है, नाक बंद रहती है, छींकें आती हैं, खांसी भी रहती है और सीने में वो कहती हैं कि कंजेशन भी है। आप कैसे समझते हैं ये एज़मा है? इनको ना सिर्फ एस्थमा में और सीटी की आवाज़ भी आती है। सीटी की आवाज़ भी आती है। ये तो बिल्कुल जिसको हम टेक्स्ट बुक प्रेजेंटेशन कहते हैं कि जी जो आपके किताबों में लिखा हुआ है, ये इनके तो सारे वो अलामात मौजूद हैं। सीने की जकड़न, सीना टाइट होना, सीटियाँ बजना, तो क्लियरली एस्थमा या दमा तो मोस्ट लाइकली मौजूद है। उसके अलावा जो उसका हिस्सा जो नाक से मनसूख है, मसलन एलर्जिक राइनाइटिस, वो भी मौजूद है। सारे अलामात नेज़ल एलर्जीज़ के, जिसमें छींकें आना, नाक का ब्लॉक होना, नज़ला टपकना, नज़ला अंदर की तरफ गिरना, जिसको पोस्ट नेज़ल ड्रिबलिंग कहते हैं, ये सारा एक ही एंटिटी, सिंगल एयरवे का जो कॉन्सेप्ट है कि जो सांस की नाली है आपके नाक से शुरू होती है और फेफड़े के अंदर तक जाती है। तो इनको तो बड़ा क्लियर है। एक चीज़ जो अनफॉर्चुनेटली वो उनके कॉल ड्रॉप हो गया, मैं पूछना चाह रहा था कि जी वो स्मोकिंग तो नहीं करते? बच्चों में ख़ास तौर पे इस उम्र में स्मोकिंग बहुत ही ज़्यादा आम अच्छा, है। 18 साल के, तब ये तो जवान है। जवान है, इस उम्र में इंसान अपने आप को बिल्कुल इनविंसिबल समझता है कि जी मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। और स्मोकिंग के एस्थमा से क्या रिलेशन? स्मोकिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है। सिगरेट का धुआं, वो ख़ुद पेशेंट सिगरेट पी रहा हो या कोई साथ बैठा पी रहा हो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिससे दमे का अटैक होता है। तो हम एस्थमा के अपने मरीज़ों को ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हिदायत करते हैं कि जी सिगरेट के धुएँ से जितना दूर रह सकें उतना बेहतर है। अच्छा, इसमें मैं बात तफसीलन करता हूँ क्योंकि उन तमाम लोगों के लिए अक्सर बेशतर शायद आपने भी देखा होगा, किसी रेस्टोरेंट में जाएँ, किसी ऑफिस में जाएँ, तो एक दो हजरात ऐसे होते हैं जो बहुत धड़ल्ले और बहुत ढिठाई के साथ स्मोकिंग कर रहे होते हैं। अगर उनको कोई बहुत प्यार मोहब्बत से तंबी भी करे तो वो साफ साफ कह देते हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम लोगों को सबको जाना है, तुम लोग कहीं चले जाओ। उन तमाम हजरात से क्या दरख्वास्त करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कराची से मौजूद है रेशमा साहिबा नाम। अस्सलाम वालेकुम रेशमा साहिबा। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। और अच्छा चलिए, अगर टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए तो आपकी आवाज़ बड़े क्लियर आएगी। जी, मेरे ना दोनों गुर्दों पे स्वेलिंग है, डॉक्टर ने बताया, और जिगर पे भी स्वेलिंग है। जी जी, स्वेलिंग है। ये पूछना है, ये कहते हो 4-5 साल हो गए, मैं आपका सिटी काउंसलर भी रह चुकी हूँ, जब से जो है ना मेरे ये स्वेलिंग चढ़ जाती है, ऊपर सीने पे चढ़ती हूँ या कोई चीज़ दाल चने की या बड़े का गोश्त वगैरह खा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है और आधे सर में दर्द रहने लगता है। अच्छा देखें, बेसिकली ये चेस्ट मेडिसिन से इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कभी अपने गुर्दे के टेस्ट जो है या आपने जिगर का जी, टेस्ट? मैंने एक्सरे वगैरह करवाए थे, उस पर भी स्वेलिंग हो। क्या करवाया था? एक्सरे नहीं, एक्सरे देखें, एक्सरे में तो इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें अल्ट्रासाउंड है, या इसमें किडनी के लिए यूरिया क्रेटिनिन होता है, या लिवर के लिए LFT लिवर फंक्शन टेस्ट, ये आपने करवाए हैं कभी? नहीं, वो नहीं करवाए। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दे देता हूँ, फिर डॉक्टर साहब से मशवरा ले लेंगे कि पहली बात ये कि जो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि एज़मा से रिलेटेड तो नहीं है, आप ये कीजिए किसी भी फिजिशियन से जाके अपने तमाम जो टेस्ट हैं, जिसको हम इन्वेस्टिगेशंस कहते हैं, वो करवा लीजिए, अपना मुआयना करवाइए, ठीक है, कि वजूहात क्या हैं, क्या आपको लगता है कि वो सूजन है, पता नहीं वो कोई और वजह हो। क्यों डॉक्टर साहब? दोनों साइडों पे सूजन आ जाती है। हाँ नहीं, बिल्कुल, ये जो अलामात बता रहे हैं कि जी सूजन आना पेट पे और जिगर पे और पाँव सूज जाने, ये गुर्दे की या जिगर की प्रॉब्लम से ज़्यादा रिलेटेड लग रहा है मुझे, मगर इन्वेस्टिगेशंस के बगैर, मुआयने के बगैर कुछ बताना तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब आप इंतज़ार नहीं कीजिए, आज ही नहीं तो कल किसी भी करीबी अच्छे फिजिशियन के पास, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कहाँ रहती हैं? आप कहीं चली गई इस वक्त क्या? एनीवेज, जहाँ पे भी आप रहती हो, अपने इलाके में करीबी फिजिशियन के पास जाएं और रेगुलर उसको फिर छोड़े नहीं उसको। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल।
इनिशियल एवेल्यूएशन और फॉलो अप करना बड़ा ज़रूरी है। चलें दोबारा आ जाते हैं। रेशमा साहबा से अब बात हो रही थी, हम उनकी मिसेस महमूद के साहबजादे की बार बात कर रहे थे, तो बात हो रही थी स्मोकिंग की। यस हाँ जी, हमारे यहाँ जो आपने कहा, एक तो खुद स्मोकिंग करना, चलें खुद तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही, खांसी हो रही है तो आप स्मोकिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि मर्द हजरात घर में आते हैं पूरे दिन भर की टेंशन के बाद, तो घर में आके टीवी देखते हुए स्मोकिंग कर रहे होते हैं। वो अपने बीवी बच्चों से एक तरफ मोहब्बत का दावा भी करते हैं और स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे ऐसे तमाम लोगों के? मेरे ख्याल में एक इंसान इससे ज़्यादा बुरी चीज़ अव्वल तो अपने आप के साथ नहीं कर सकता और अपनी फैमिली के साथ, जो अपनी बीवी हैं, बच्चे हैं। बल्कि ये तो इसके बारे में तो इतना डेटा और इतनी स्टडीज़ आई हैं कि जी सिगरेट स्मोक जो घर में करता हो, वहाँ पे बच्चे जो पैदा भी नहीं हुए होते, फ्यूचर जनरेशन में दमा, अस्थमा होने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा बहुत और सिगरेट के जो वजूहात हैं, वो सिगरेट तो की मैं आपको एक बहुत बात बताऊँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे ही दोस्त डॉक्टर, मैं इसलिए लोगों से शायद शेयर कर रहा हूँ, और मुझसे ज़रा कॉलेज के सीनियर भी थे, तो वो स्मोकिंग बहुत करते थे। इत्तेफाक से हम एक पिछले साल बैठे हुए बात हो रही थी कि देखें स्मोकिंग, मैंने उनसे कहा कि ना करें, आप तो खुद डॉक्टर भी हैं। अभी कुछ दिन पहले उनको फालिज हो गया, एंड ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ वेरी वेरी यंग, ठीक है। तो खुद डॉक्टर होने के बाद भी वो स्मोकिंग, डॉक्टर भी स्मोकिंग कर रहे होते हैं, दूसरों को मना करते हैं, कुछ करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन ये है कि ये सोच लीजिए कि स्मोकिंग की वजह से अगर आप समझ लें 1 लाख, मैं तो कहते हैं 1 लाख से ज़्यादा आप प्रॉब्लम को दावत आम दे रहे हैं। आइए दावत अटेंड करें, बीमारियां पे अटैक करें, और स्मोकिंग से आप खुद भी तबाह हो रहे हैं और आप अपने जिनको वो धुआं पहुंच रहा है, आप उन सब को जो है ना बीमार कर रहे हैं। फातिमा साहिबा हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब एक तो तारीफ करनी थी कि माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता है। बहुत शुक्रिया। और एक बात ये पूछनी थी आपसे कि जो 7-8 साल की उम्र में बच्चों को अगर प्रॉपरली डायग्नोज हो जाए कि ये एस्थमेटिक है, तो क्या फिर ऐसा होता है कि फॉर एवर लाइफ के लिए वो बिल्कुल ठीक हो जाए, या कभी भी कोई चांस होता है कि ना खासा आगे जाके ओल्ड एज में या मिडिल एज में उनको दोबारा इस अटैक की कोई इम्कान होता है? ठीक है, एक तो ये पूछना है डॉक्टर साहब, और दूसरा आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, अगर आप इसको सीरियसली कंसीडर करते, हुक्म कीजिए। आपके जो प्रोग्राम का टाइम है ना, तो ये जरा सा आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दिए, क्योंकि ये नमाज का आधा प्रोग्राम आपका नमाज की नजर हो जाता है। ये आप सही कह रही हैं। तो अब ये है कि अगर आप इसका 8 या 9 बजे कर दें तो हम लोग के लिए बड़ा अच्छा, मैं उन तमाम, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं उसका एक सोल्यूशन बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आपने कहा कि आप रिपीट करते हैं, लेकिन ये कुछ वक्त पॉसिबल नहीं होता। 8 बजे लोगों ने निकल रहा होता है, दोपहर को 1 बजे लोग जॉब पे होते हैं, और हमें कॉल अगर करनी होती है तो हम रिपीट प्रोग्राम में तो कॉल नहीं करते। दोपहर को 1 बजे क्या ख्याल है? जी, वो मैं एक्चुअली खुद डॉक्टर हूँ और मैं अपने हॉस्पिटल में होती हूँ। ओके डॉक्टर फातिमा, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असल में एक और कॉल है डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त है? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? हाँ, मैं मिसेस नवाब बात कर रही हूँ, कराची से। मिसेस नवाब? जी जी, चलें जी, मिसेस नवाब, बहुत अच्छा नाम है जनाब। थैंक यू। मैं आज मेरे ना एक आध दिन से मेरे ना हार्ट में पेन सा हो रहा है, कुछ ना सांस लेने में। और हाथ में पेन हो रहा है? जी जी, हार्ट में, दिल हार्ट में, में, हार्ट में, जी जी जी, दिल में पेन सा हो रहा है हल्का सा। और प्लस ये कि फिर दूसरे ना सांस में ना खरखराहट भी हो रही है और कफ सा आ रहा है ना। जी, क्या हो रहा है? कब्ज? जी जी। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी 34। 34। आपके हार्ट में आपने जो कहा पेन, किस तरह का दर्द है? बोझ है, चुभन है, सुइयां चुभ रही हैं, मरोड़ है? चुभन कुछ नहीं है, बस सांस लेते में ना ऐसा घुटसा है ना, ऐसा हल्का सा बस वो होता है एक आध दिन से। आपका वजन कितना है, पूछ सकता हूँ? वेट मेरा 64 है। 64 है। आपको कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। कोई और तकलीफ, दमे की तकलीफ, सांस की तकलीफ? नहीं, वही मुझे लग रहा है सांस लेने में आजकल ना तकलीफ सी हो रही है थोड़ी। ये आजकल हुई है या इससे पहले कभी जिंदगी? नहीं, ये थोड़ा दस्त वगैरह जब से वो है ना थोड़ी सी तो लगी है, तो उससे मुझे लग रहा है कुछ। नहीं, क्या हुई है? दस्त वगैरह, जैसे ये घर साफ किया, ये डस्टिंग वगैरह की, तो उससे लग रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज, आप कुछ पूछना चाहेंगे? ये मुझे बताइए कि आपको मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ऐसी कोई अलामात आते हैं आपको? एक काम करें मिसेस नवाब, आप लाइन पे रहिए, आपसे तफसीलन और मजीद बातें करते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे पास हमें मजबूरी के हमें जाना एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।